पीसीबी के चेयरमैन के 2 इंटरव्यूज़ आ चुके हैं 2 हफ्ते में। जब तक टीम यहाँ से हिंदुस्तान गई नहीं थी तो उनके पास वक्त नहीं था किसी से मिलने के लिए, किसी से बात करने। बिल्कुल सही बात है। सही है। आज वो यहाँ पे आके बैठ के सारा पटारा खोल रहे हैं अपना, और वो वही सारी बातें हैं जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ में कही थी। हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था अपने कि यार ये सारी जो है वो मट्टी ये बाबर के दामन में आ रही है, या रिजवान के दामन में आ रही है, या इंजमाम के दामन में आ रही है, और वो बरी ज़िम्मा है हर चीज़ से। और आज तो उन्होंने एक ऐसी बात करी, उन्होंने तो बोला ये तो मैंने तो किया भी नहीं था, ये तो नजम सेठी ने किया था। मतलब ये क्या क्या चल रहा है यार ये कितनी गलत बात है। एग्जैक्टली और इसी बात की वजह से ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया इसके सामने ये चीज़ें आती हैं और इसका एक मजाक बनता है कि यार जो देखे ना, कंसिस्टेंसी नहीं होगी जब पॉलिसीज़ में, प्रोसीजर्स में आपके, तो हर चीज़ में एक बिगाड़ पैदा हो जाता है कि आपने कोई अच्छा काम किया, मैं आता हूँ, मैं उसको बिल्कुल चेंज करके अपना एक रख देता हूँ, मेरे बाद साथ आते हैं ये बिल्कुल एक चेंज कर देते हैं। तो कहीं से भी कोई कंसिस्टेंसी और एक अच्छी चीज़ को प्रोलॉन्ग करने का, और ये पॉलिटिकल एंगल ज़्यादा हो गया। हाँ, पॉलिटिकल पैटर्न इन चीफ कौन है पीसीबी का? वजीर आज़म। हमेशा ही वही होता है, हमेशा वही होता है जो भी करंट। हाँ, और बीसीसीआई का पैटर्न इन चीफ कौन है? कोई क्रिकेटर ही होगा, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कौन है? क्रिकेटर ही होगा, या सोलली जो है वो कोई ऐसा बंदा होगा जो उस मिनिस्ट्री रोल ऑफ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का ताल्लुक है पीसीबी से या कुछ? इन द फर्स्ट प्लेस इंटरव्यू देने की ज़रूरत क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि टीम ऑलरेडी जो है वो स्ट्रगल करी है। और आप जब इंटरव्यू देते हो, जब कोई बात करते हो तो गलत बात भी निकलती, और बातें उन्होंने वैसी गलत ही करनी थी। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू देने की ज़रूरत क्या है, और वो भी किस जर्नलिस्ट को आप दे रहे हैं। और इस नाजुक मोड़ पे जब आपकी टीम ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, आपका एक बहुत ही बेहंगम बेढंगा किस्म का जो है ना स्टेटमेंट भी आ चुका है, प्रेस रिलीज़ निकल चुका है, उसके बाद ये इंटरव्यू भी आप दे रहे हैं, उसमें 10,000 बातें ऐसी ही कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली सभी ने अब तक देख लिया होगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है उसके अंदर। उसमें सबसे पहले बात उन्होंने ये भी कही है, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात हुई, कैप्टनसी पे बात हुई। एक कैप्टन ऑलरेडी इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए आपका नॉमिनेटेड है, जो कि टीम वहाँ लड़ रही है, जो भी है, जिस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पे बैठ के बात करना कि अगला कैप्टन कौन हो सकता है, या हम देख रहे हैं, या ये बाद में हम फैसला करेंगे, तो इट्स टोटली माइंड बॉगलिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्यों किया जा रहा है। और ये तो इंटेंशनली ये क्रिकेट को डैमेज करने की जो है ना एक प्लानिंग लग रही है बिल्कुल। और वो उनसे पूछ रहे हैं कि शोएब जट साहब जो हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या चेंजेस करने हैं, आपका तो खुद किस्मत का फैसला 5 तारीख को होना है कि आपने रहना भी है या नहीं रहना। तो इन्होंने क्या आके जो है वो अकाउंटेबिलिटी करनी है सारी। इन्होंने जो प्रेस रिलीज़ करी थी, और उस प्रेस रिलीज़ के बाद मेरे ख्याल से इन्होंने हमारी पॉडकास्ट देख ली उसके बाद, काशिफ भाई, जिस पे हमने इनको बोला था ना कि यार ये तो आपने बिल्कुल हाथ उठा लिए और वो कर लिया। आज इन्होंने उसको और पक्का कर दिया कि सिर्फ इन्होंने हाथ नहीं उठाए, हर लिहाज से उन्होंने उसको मज़ीद वजाहतें देकर अपनी, ठीक है, दे मेड अ मॉकरी ऑफ कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्निंग बॉडी, जो कि इस वक्त आपके वर्ल्ड कप के अंदर एक तरह से स्टेक होल्डर भी है किसी लेवल पे। तो बात यह है कि देखें, नौकरी पक्की कर रहे हैं वो अपनी, ठीक है, जो कि होनी नहीं है, जो कि होनी चाहिए भी नहीं इन सब चीज़ों के बाद। देखें, वही बात है ना कि हम अब टीम से तो जो गिले शिकवे हैं बाबर आजम से, और जो सिलेक्शन से मुताल्लिक हमने बात करी थी कि यार उसने अपनी मनमानियाँ करी हैं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, दैट इज़ फाइन, बट ये चीज़ें करने के बाद ऐसा एक इम्प्रेशन पीसीबी ने डेवलप कर दिया है कि बाबर ने जो इस तरह की अपनी मनमर्जियाँ करी हैं वहाँ पे, ये उसने इनसे बचने के लिए करी थी, या ये जो सेटअप फॉर फेलियर देना चाह रहे थे ना, उससे बचने के लिए इसने करी थी। ऑल्दो वो आउट स्किल हो गया, लेकिन जिस किस्म का फेलियर ये करवाना चाह रहे थे वो बहरहाल उससे बेहतर हो सकता है, ऐसा बाबर ने सोचा, मतलब बेस्ट बिटवीन द वर्स्ट। तो जो ये करना चाह रहे थे वो और ज़्यादा ख़राब हो सकता था जो बाबर ने किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने वेरिएबल्स जो हो रहे थे ना, उस बाबर ने सोचा कि एक ही कांस्टेंट है जो पिछले 3-4 साल से चल रहा है, वो ये मेरी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेट्स स्टिक विद द टीम एंड नॉट मेक एनी चेंजेस। जितने वेरिएबल्स जो हैं हो वो सकता है चल रहे थे। नहीं, लेकिन एक्चुअली जब देखें बाबर के साथ जो है ना वो जो एक टेक्निकल कमेटी की जो टीम थी, वो वही लोग थे उसमें जो जिनके अंडर वो खेला है या जो उनके सीनियर्स रहे हैं। ऐसा नहीं था कि उसमें कोई बहुत ही फॉर्मर प्लेयर्स जो कि 20-20 पुराने साल वाले हैं, ऐसा नहीं था। हफीज़ और मिसबत, राइट। और देखें, मुशावरत में हमेशा एक बरकत होती है जब आप मशवरा करते हैं सबसे। और टेक्निकल टीम में देखें ना, मिसाल के तौर पे हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं,
अगर मैंने और हम सब ने मिलकर फैसला करना है, हम तीनों ने, कि मैंने आपको बुलाया है या आपको शामिल किया गया है, तो अगर मुझे बिल्कुल सुननी नहीं है तो फिर बुलाने का ही फ़ायदा नहीं है। अगर आपने इनपुट किसी से नहीं लेना है तो एक्चुअली बाबर क्रिटिसाइज इसलिए ज़्यादा हो गया। अच्छा, उस पर ऑलरेडी एक टैगिंग थी दोस्ती यारी और रोटी गैंग और ये वाले सारे मामलात की, क्योंकि आउट ऑफ नो वेयर हसन अली वापस आ जाता है, राइट, और डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ और प्लेयर्स भी आ सकते थे। 6th चॉइस बॉलर था, 7th कह रहे थे, 7th चॉइस बॉलर। अच्छा, ये बात हमें भी पता है तो दुनिया को भी देखें पता है। एक फॉरेन आई थिंक कमेंटेटर है, मोस्ट प्रोबब्ली साउथ अफ्रीकन था या आईएन स्मिथ था, श्रीलंका वाले मैच में उसने कहा था कि ही इज़ दी 7th चॉइस बॉलर। उससे सारे नाम भी ले लिए, हसनैन और धानी और जो भी नाम थे सारे, एहसानुल्लाह, तो उनको भी सारा कुछ पता है। क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट में इतने कॉमेडी ऑफ एरर्स हो ही रहे होते हैं कि वो हर कोई बहुत ही इंटरेस्ट इसको देख रहा होता है। और लास्ट आई थिंक प्रोग्राम में जिस तरह से हमने कहा था ना, पीसीबी पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, तो उस पर भी बड़े जो है ना किसी ने लिखा था कि आप लोगों ने बिल्कुल इसको ना सही जो है ना वो किया है। अभी अगर हसन अली के बारे में तो खैर हमने खुद भी सोचा था कि अभी जो रिप्लेसमेंट बन रही है वो हसन अली है, तो उसमें तो उसको तो इंक्लूड नहीं करें सारे प्रोसेस के अंदर। आई थिंक शादाब, नवाज, इन लोगों को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सारे प्रोसेस में। नॉट इवन शादाब भी, क्योंकि देखें वाइस कैप्टन का भी जो भी था, लेकिन जो कुछ प्लेयर्स जिनके बारे में कहा जा रहा था कि यार नवाज को ना रखें, इमाद को देख लें, यू नो एज पर द कंडीशंस जो कि इंडिया में हैं, और आप बैटिंग में आपको यू नो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं 7वें 8वें नंबर पे, और जो कॉम्बिनेशन था, लेकिन उसने बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनी थी, इसलिए वो ज़्यादा पॉलिटिसाइज इस कंडीशन में हो गया। लेकिन हो सकता है कि जब बाबर कप्तानी से हटें तो हो सकता है वो कुछ इस तरह की चीज़ें रिवील करें। अभी जब मैं आमिर सुहेल की एक बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर आपको फास्ट बॉलर नहीं मिल रहा जो नई बॉल से बॉलिंग करे, आपने इमाद वसीम को इसी पे कंसिडर क्यों नहीं किया कि वो सही है, जो कि वो नई बॉल का बॉलर, वो नई बॉल से अब उससे बॉल देखे ना, अभी फास्ट यार एक्चुअली देखो ना, मतलब थोड़ी बहुत क्रिकेटिंग सेंस हम सबकी ही है, तो इतना तो हम भी देखते हैं ना कि क्रिकेटिंग ब्रेन पाकिस्तान टीम में किसका चलता है। और ज़्यादातर देखें, आपको ना दिमाग की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपको या तो 40 बॉल पे 70 रन चाहिए या आपको 40 बॉल पे 50 सेफ भी करना है। उन दोनों कंडीशंस में इमाद वसीम, और वो इतना यूटिलिटी प्लेयर था कि वो कहीं पे भी आप उसको बॉलिंग करा सकते हैं, कहीं पे बैटिंग करा सकते हैं, और उसको ज़बरदस्ती एक कराची किंग्स की बेस पे या जिस बेस पे भी नहीं रखना, दैट वाज टू हार्श। और देखें बहुत अभी इनके पूरे इंटरव्यू में हमने देखा है कि सारी चीज़ों का जवाब जहाँ जो इनके ऊपर डायरेक्ट आ रही थी उसके ऊपर इन्होंने कहा कि यार ये तो पिछलों ने किया है। जैसे हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके फ़ौरन बाद एक नई गवर्नमेंट का रवैया होता है ना कि यार ये पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए क्यों, क्योंकि यार वो पीछे वाले सही कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने ऐसे किए थे। हाँ, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे किए थे, ठीक है। तो इन्होंने भी बिल्कुल वही हरकत करी। दूसरा ये कि जो चीज़ इनको अगर थोड़ी सी भी अकल होती तो शायद ये जो इनसे मिस फायर हुआ था ना, ये प्रेस रिलीज़ वाला, ये आज उसको मुझे ऐसा लगा कि यार ये इंटरव्यू देने आए हैं, ठीक है, तो शायद ये उसका कवर अप करेंगे कोई। भाई इन्होंने तो यार और उसको सीमेंट कर दिया अपने स्टेटमेंट को कि वो ना के सिर्फ उस पर कायम है, बल्कि वो चाहते थे कि ये चीज़ इस तरीके से हो। और जिस एटीट्यूड से उन्होंने जवाबात दिए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि जब ये गए थे वहाँ पे तो ये मेरे ख्याल से बाबर को बता के आ गए थे कि यार यू विल नॉट रिमेन द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम आफ्टर दिस वर्ल्ड कप इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। 100% यही बात लग रही है। या तो इन्होंने ये कहा होगा कि यार अगर आप लोग ने कम से कम लेट से 5-6 मैचेस नहीं जीते आने वाले, क्योंकि उस वक्त हमारे सिर्फ 2 ही मैचेस हुए थे, सख्त फैसले तो किए जाएंगे। हाँ, तो यार ऐसी ये कॉन्फिडेंस है या ये जो है डिमोरलाइज करने के लिए गए। अच्छा, तीसरी बात ये वो कह रहे हैं कि लोग मुझे कह रहे थे आप चले जाएं, मतलब आप लोगों की बात पे चले जाएंगे? नहीं, कौन से लोग हैं सबसे पहले बताएं जो वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करें। वो मैंने अपने बच्चों के लिए एक पैसा नहीं लिया, मैं तो उनको गाड़ी में भी नहीं बिठाता। भाई आपसे ये सब नहीं चाहिए साहब, बिट बाय बिट आते हैं ना। जैसे उसने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे मतलब कहा लोगों ने या प्लेयर्स ने कि आप जाएं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता या मेरी नॉलेज में नहीं है कि किन टीम्स के जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड हैं वो आके टीम के साथ मिल रहे हैं बीच टूर्नामेंट में। या तो आप शुरू में आ जाते प्रैक्टिस मैचेस से पहले और चले जाते। आप आए हैं 2 मैचेस के बाद कि मैं उनको सपोर्ट करूंगा। अच्छा, वो भी हो गया। उसके अलावा ये कि उन्होंने एक और बात ये कही कि जो एक फॉर्मल प्लेयर है हमारे राशिद लतीफ़, उन्होंने कुछ चीज़ें की थी ना, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं 2-3 दिन से। एक बात उन्होंने वो भी की, और एक बात कौन सी की थी कि 5 महीने से सैलरीज और कॉन्ट्रैक्ट से उस पर उन्होंने कहा कि यार पैसे तो एक प्रोसेस होता है, मिल जाएंगे, और वो जब मिलेंगे तो सारे ही एक साथ मिलेंगे। तो ये तो उन्होंने एडमिट कर लिया
यू नो और कि मजे ये की बात प्रॉब्लम है, है, उन्होंने जो के साथ आएगा। एरियर्स के साथ आप मिल जाएंगे, आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे, और मजे हम की पैसे किसी के नहीं रखेंगे, सबको दे देंगे। उन्होंने ये शो किया कि एक्चुअली दिस इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम। मसला सारा ये है कि हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, 3-4-5 प्लेयर्स होंगे जो लीग्स खेल रहे हैं, उनके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं, उसामा मीर हो गया, आगा सलमान हो गया, ये सारे कौन सी इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? अगर 5 महीने से मामूला कौन सी लीग खेलता है? मैं वही कह रहा हूँ, 5 महीने से अगर किसी प्लेयर को पैसे नहीं मिले हुए, आप विदाउट कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आप लेके जा रहे हैं टीम को, मतलब हाउ आर यू इमाम की एक्सपेक्टिंग बात वो मैं कर मोटिवेटेड रहा था, हो? इन्होंने कहा इमाम कौन सी लीग खेलता है, तो यार तो उसको कोई खिलाएगा तो खेलेगा ना यार। तो ये वो कह रहे हैं कि यार हम कॉन्ट्रैक्ट इसलिए डिले कर रहे हैं कि यार लीग खेलने यार गए वो हुए PSL थे, में तो कोई खिलाता नहीं है। वो उधर गए हुए थे। इमाम कौन सी लीग खेलता है, अब्दुल्ला शफीक कौन सी लीग खेलता है, सही है। नवाज- आपका इमाम को मैंने एक लीग खेलते हुए देखा है, वसीम लेकिन जूनियर कौन सी वो लीग बाबर खेलता आजम है? के कारपोर्ट्स में खेल रहा होता है हाँ, वो भाइयों के साथ वो वन टिप खेलता है। लोअर प्रीमियर लीग है वो। नहीं नहीं, वो बाबर बाबर प्रीमियर लीग है, वो BPL है। BPL सही है। इस तरह के कितने, सऊद शकील कौन सी लीग खेलता है, उसको कोयटा ग्लेडिएटर वाले नहीं खिलाते 11 में, सही है। आपका 4 नंबर पे रिजवान जो है, वो या तो बहुत बाबर लीगें खेलते या शादाब या शाहीन, इन 4 के अलावा कौन है जो बंदा लीग खेलता है? हारिस रऊफ खेलता होगा। हसन ने खेली है अभी लंका प्रीमियर लीग। चलो वो तो था ही नहीं ना कंसिडरेशन में सिलेक्शन की, वो नहीं खेलेगा तो कौन मैं खेलेगा? तो वही तो कह रहा हूँ कि आप कैसे एक्सपेक्ट करें। अब ये सारी सिचुएशन आप देखें कि अब आप टीम को वर्ल्ड कप के लिए भेज रहे हैं, आप ये एडिशनल प्रेशर सारा आ रहा है टीम के ऊपर। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कमेटी, टेक्निकल कमेटियों में लोग बुलाए जाते हैं, ये अपने जो हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि एक बहुत बड़े आपके नाम है, हफीज़ और शाहिद अफरीदी और मिसबा उल हक, आप जो लेस उसमें प्लेयर्स हैं, जैसे आमिर सुहेल की बात कर लें या राशिद लतीफ़ की बात करें, इनका बात की समझ भी आती है। ये इस तरह की बात करते हैं जो टेक्निकल होती है। ये लोग वो प्लेयर्स हैं, हफीज़, अफरीदी, मिसबा, जिन्होंने अपने टाइम पे जो है वो इंडिया के खिलाफ जो है वो एज सच कौन सा कप लेकर अच्छा आए मुझे हैं एक वो बात लोग। बताएं आते हुए साथ, ठीक है। जैसे अभी जो इन्होंने इंटरव्यू दिया यार, ये इंटरव्यू इन्होंने दिया शोएब जट को। और दिया भी किसको exactly? शोएब जट को इंटरव्यू दिया। शोएब जट हमें पता है कि एजेंडा ड्रिवन एक जर्नलिस्ट हैं, जिनका दुनिया में मेरे ख्याल से आखिरी मकसद ये है कि किसी तरह बाबर की कप्तानी चली जाए, बस यही है। उन्होंने इंटरव्यू भी किसी और को नहीं दिया, किसी और को नहीं दिया। इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, उसको इंटरव्यू दिए, और जो जिसका जो है वो टॉपिक, यानी कि उसने अपना थीसिस भी मेरे ख्याल से जब अगर पढ़ा होगा कहीं कभी, तो उसने इसी पे दिया होगा कि बाबर की कप्तानी और उसके मुज़र असरात तो उसको उन्होंने जाके इंटरव्यू दिया। ये उनका रिसर्च क्वेश्चन पहला होगा। तो मतलब ये चीजें कितने, थीसिस का मतलब पता होगा उसको? अच्छा जट को मेरे ख्याल से पता तो नहीं उसको होगा। काशिफ भाई वो ये बोल रहे हैं कि जो मीडिया पे लोग प्लेयर्स की दुर्गत बना रहे होते हैं, तो प्लेयर्स इससे बड़ा प्रेशर में आ जाते हैं, तो उन लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि वो अपने प्लेयर्स को जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट करें। हाँ। वो भाई और बैठे किसके साथ हो रहे हो? मतलब जिससे आप मिसाल के तौर पे वही मिसाल हो गई कि जो सबसे बड़ा कल्प्रेट है इस चीज का, उसके सामने ही आप कह रहे हैं कि मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ। इंग्लिश में कहते हैं द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, ये उस टाइप का कुछ सिनेरियो बना रहे हैं वो। मतलब इट्स एब्सोल्युटली जो है ना बिजार सिचुएशन है कि, और ये पक्की कर दी, जैसे अभी साद ने कहा ना कि सीमेंट कर दिया, सीमेंट कर दिया। बिल्कुल उसने जो है ना कंक्रीट हो और गया। एक और ये ऑप्टिक, बिल्कुल एक और ऐसा ऑप्टिक कर आया रहे हैं है। ये लोग। इसमें एक और ऑप्टिक आया कि सरफराज से मुलाकात हुई, ऑल्दो अभी सरफराज की टीम जीती है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, तो इस वजह से मैच देखे साउथ अफ्रीका वाला, पूरा तो मैच वीडियो भी देखा आई बैठ के। है। इसकी ऑप्टिक्स क्या हैं? आप एज अगर बाबर आजम कप्तान है और उसको ये पता चल रहा है, इवन तो इन लोगों की अपनी इक्वेशन भी ठीक है, बाबर आजम की कप्तानी में सरफराज टीम में खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, हाँ, ठीक है। बाबर आजम को टीम में रखने और बनाने वाला भी सरफराज था। बिल्कुल बिल्कुल था। मिकी आर्थर और सरफराज ने उसको इतना चांस दिया टेस्ट क्रिकेट में कि वो इस काबिल हुए, लेकिन इनकी अपनी इक्वेशन, रैपो तो अच्छी है सरफराज की, इन सब प्लेयर से रैपो अच्छी है। सरफराज ने कभी भी कोई गलत बयान नहीं दिया टीम से जाने के बाद, ही बहुत स्टेट्समैन लाइक उसका बिहेवियर है हमेशा से। और ठीक मेरे है, ख्याल से लेकिन- 50 टेस्ट मैच खेलने वाला वो वाहिद प्लेयर होगा इस वक्त जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में खेल रहा है। खेल रहा और रेगुलर खेलता है, Regular ये बात उसकी सबसे अच्छी है वो कि फॉर्म में regular आया ही खेलता है। वहीं से, ये दोबारा फॉर्म में अपना आने का तरीका भी यही है। तो अब बाबर तरीका आजम भी को भी यही है, अच्छी उसने आगे अपने खेलनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस में भी बहुत काम लीग खेल के फॉर्म में नहीं आता कोई भी। हाँ, वो जमाई वाला जो टाइम था उसका, उसके बाद से लेके अभी बहुत वेट लूज किया उसने। लीग खेल के लोग किट शिट में आ जाते हैं क्योंकि पैसे से मिलते हैं, लेकिन फॉर्म में नहीं आ फॉर्म में सकते नहीं आप। आ सकते। नहीं यार देखें, लीग अगेन लीग के ऊपर भी जो एक फंडामेंटल चीज़ है ना, वो कंट्रोल है। ठीक है, अभी आज के इस इंटरव्यू में एक पॉइंट बहुत बड़ा जो स्पॉन्सर्स के हवाले से है कि जो सरोगेट कंपनीज़ के स्पॉन्सर को और बैटिंग कंपनीज़ के स्पॉन्सर को, जो पाकिस्तान के मेन जो प्लेयर्स हैं हमारे बड़े, बाबर है, रिजवान है और शादाब और शाहीन अफरीदी, नहीं आई थिंक शादाब नहीं है, शाहीन अफरीदी, ये 3 लोग हैं। तो इन्होंने स्ट्रेट अवे उस चीज़ को डिनाई किया था
कि यार ये स्पॉन्सर्स नहीं होने चाहिए। बैटिंग स्पॉन्सर्स है ना वो, बैटिंग स्पॉन्सर्स नहीं होने चाहिए। प्राइमरीली तो यही है सर। बिल्कुल रिलीजियसली भी ये चीज़ ठीक है, बिल्कुल कल्चरली भी ठीक है, एथिकली भी ठीक है। और कंसिडरिंग के पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स ने पिछले 10-15 सालों में इसकी वजह से जो पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ है, लेट इट बी आसिफ, लेट इट बी सलमान बट, चले आमिर ने तौबा कर ली और उसके बाद माफ़ी मांग के वो सही हो गए, शर्जील खान है, खालिद लतीफ़ है, दानिश कनेरिया हैं, इन सब लोगों की वजह से जो एक पूरा एक पाकिस्तान के ऊपर जो मैच फिक्सिंग और ये सारा रहा है, उस चीज़ से बचने के लिए, अपना इमेज सही से कैरी करने के लिए इन्होंने जो यहाँ पे अपना वो दिखाया है ना कैरेक्टर, तो दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। अब उनको वो चीज़ अडॉप्ट करने के लिए जिस तरीके से मुख्तलिफ टैक्टिक्स अप्लाई की जा रही हैं पीसीबी की तरफ से और फ्रेंचाइजेस की तरफ से, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक मॉनेटरी लॉस है उन तमाम इंस्टीट्यूशंस का जो क्रिकेट चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे हम फ्रेंचाइजेस की बात कर रहे थे उस दिन के प्रेशर लगा रहे हैं, वही मैं प्रेशर बात कर लगा रहा रहे हैं, था। तो ये दिस इज वन ऑफ द एंगल के किस तरीके से ये प्रेशर लगाते हैं अपना प्लेयर्स को बनाने में, अननेसेसरी स्टार्स बनाने में भी और उनको नीचे गिराने में। अब मजे की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज बहाल करना किसका काम है? पीसीबी का काम है। ठीक है, ये प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सही, लेकिन जो है वो ये जो गवर्निंग बॉडी है उसका काम है। इस चीज़ के ऑप्टिक्स कितने ख़राब होंगे, पीएसएल में कितनी टीम्स पे जो है वो बैटिंग के वो थे। ठीक है, कुछ प्लेयर्स तमाम टीम्स पे तकरीबन तमाम टीम्स पे थे, और कुछ टीम्स, कुछ का तो पता लग जाता है नाम से ही कि वो बैटिंग कंपनी है, कुछ का नहीं पता चल रहा था। और लेकिन ये भी हुआ है कि आतिफ के ना कुछ बैटिंग कंपनीज के नाम ऐसे थे कि जो प्लेयर्स ने कहा कि हमें मिड ऑफ द टूर्नामेंट या यू नो इन द मिडिल हमें पता हाँ एग्जैक्टली पता चला, और उसके बाद हमने रजिस्ट किए। और देखें रेवेन्यू जनरेशन की जहाँ तक बात है ना, तो देयर कुड बी एंड देयर शुड बी मोर वेज डेफिनेटली। यार इतने ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं। हम जब शुरू में बात करते थे नेशनल T20 कप की, तो उसमें भी और ये PSL इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि वी आई थिंक डू नॉट नीड दीज यू नो बैटिंग कंपनीज। देखिए पाकिस्तान वही आप बहुत वर्ड यूज़ करते हैं ना साथ में, पाकिस्तान प्राइड, उससे बड़ा तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना। ठीक है, आपके साथ अगर एसोसिएट की जाती है ऑलरेडी बैटिंग, और वी हैव लाइक हमने जो है वो बहुत जो है क्या कहते हैं बहुत बुरा टाइम गुजारा है इस वजह से, जो मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ की कंट्रोवर्सी के बाद इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू रीबिल्ड दैट इमेज। और आपको इससे इतना दूर रहना चाहिए कि यार करीब भी ना है ये तरह के लोग, करीब भी ना, गलत चीज़ों के गलत असरात हमेशा पड़ते। देखिए मैच फिक्सिंग के ऊपर दूसरे ममालिक के प्लेयर्स भी जो है वो रहे हैं, बट हमें ये देखना चाहिए कि जो वहाँ का बोर्ड है उसने इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया। ठीक है, इंडिया इज़ वन ऑफ द एग्जांपल एंड दे कम्प्लीटली रूल्ड आउट कि यार वो प्लेयर कभी भी उससे रिलेटेड ना रहें क्रिकेट से। अभी लेट 90s में तो जो स्कैंडल हुआ था उसमें तो उनके बहुत बड़े बड़े नाम थे, और साउथ अफ्रीका के लोग भी थे उसमें, वो हर्शल गिब्स भी उसका भी नाम था, और एक वो बॉलर काशिफ भाई क्या नाम था उसका, हेनरी विलियम्स। हाँ हेनरी विलियम्स नाम, बहुत ही कम खेला, बहुत ही कम खेला, लेकिन प्राइमरी हैंसी क्रोनिया के केस में ही था वो, जब उसने कन्फेस किया तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, बट दे बोर्ड कैरी देयर टीम एंड देयर प्लेयर्स इन सच अ वे कि यार वो उससे बच गए। ठीक है, फिर अभी श्रीशांत का एक केस हुआ IPL में, कोई जो इनका अच्छा खासा बॉलर था यार, CSK में भी हुआ था कुछ सीन। तो यार उन्होंने, आप ये देखें ना कि एक आपको बंदा याद होगा ललित मोदी, जो IPL का बेसिकली जिस IPL जिसका ब्रेन चाइल्ड था, ठीक है, ही केम इनटू द सीन और उसने वहाँ पे उस लीग को क्रिएट किया। वो लीग इतनी बड़ी हो गई कि यार वो दुनिया में सब जगह पसंद करने लगे लोग, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया के अंदर क्रिकेट का एक अलग अट्रैक्शन भी है, प्लस ये कि सारी दुनिया के लोग इस तरीके से आगे किसी लीग में खेलें, ये भी पहली दफ़ा ही हुआ था। उससे पहले ऐसा नहीं होता था कि वो टेलीवाइज भी हो रही है अक्रॉस द ग्लोब और सारे लोग, और खैर बड़ा उसका इम्पैक्ट था। और रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था, तो उसके बाद जो स्टार्स थे सारे वो उसमें आ रहे थे, तो वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में और जो लीग के अंदर कुछ इस तरह के फैक्टर्स उनको नज़र आए, तो यार उन्होंने बिल्कुल उन्हें ख़त्म कर दिया सिरे से, उन्होंने वहाँ से उसको हटा दिया। हम उल्टा और उन्हें बुला रहे हैं अपने पास और ये कह रहे हैं कि यार आप हमें स्पॉन्सर करो, और उसके लिए हम अपने प्लेयर्स को भी फोर्स कर रहे हैं। तो यार मैं तो ये समझता हूँ ये परफॉर्मेंस और ये जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है यार, वो टीम हमारी है, ठीक है, उससे जो गिले शिकवे है ना वो हमारे हैं यार, वो हम करेंगे। अगर हम वो हमारी टीम है ना, हम ही गिले करेंगे, हमें शिकवे, बट ये बर्दाश्त नहीं है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा देखो ना,
जितने भी प्लेयर्स के नाम हमने लिए हैं वो अपने अपने बोर्ड्स में या अपने अपने मुल्कों में उनको कोई भी क्रिकेट के हवाले से कोई ऐसा ओहदा नहीं मिला है, राइट। यहाँ पे हम गिब्स को कराची किंग्स का मेंटोर भी बनाते हैं बुला के, जनाब यहाँ और पे बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं जो आप मुख्तलिफ टीमों में देख रहे होते हैं। टीमें तो छोड़े, आप यहाँ पे एनालिस्ट बने होते हैं। आपका सलमान बट एनालिस्ट है, इस टाइम पे मोहम्मद आमिर बैठ के एनालाइज करें क्रिकेट को। यार देखो मोहम्मद आमिर के केस में मैं थोड़ा सा ज्वाइन कर लिया ना उसने, थोड़ा सा ये कि देखें मोहम्मद आमिर वो जिसे कहते हैं ना सरकारी गवाह एक तरह का, और सुलेमानी गवाह, हाँ उसने मतलब ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक एंड हमने चलो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ स्टैंड बाय करेंगे कि यार उन्होंने उसे चांस दिया तो इसका मतलब है ठीक है। और उसके बाद उसने फिर अपना जो गुनाह था उसको धो के भी दिखाया उसने ग्राउंड में भी, और उसने परफॉर्मेंस भी दी, और उसने अपनी उस इंटीग्रिटी को बरकरार रखा जिसके लिए उसने कमिट किया था आफ्टर रिपेंट। ठीक है, बात यह है कि इन एनी केस यहाँ पे भी ना, अभी हमने पहले भी कहा था यार ये फिक्सिंग में प्लेयर को फंसा देते हैं, डोप टेस्ट में प्लेयर को फंसा देते हैं। ये सिस्टमेटिकली एक ड्राइव कर रहे हैं चीज़ें जो सिस्टम के अंदर ये इंसर्ट कर रहे हैं, ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है और इसका चेक एंड बैलेंस कैसे हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है चेक एंड बैलेंस तो ठीक है, लेकिन आई पर्सनली फील कि जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और एक दफ़ा आपने यू सेल्ड यू कंट्री, इसका मतलब ये है कि उसके बाद जितनी मर्जी माफ़ी मांग ले, माफ़ी मिल गई आपको, दोबारा आपको ये चांस नहीं मिलना चाहिए। आई डोंट अग्री विद, मैं मोहम्मद आमिर की इंक्लूजन पे कभी भी अग्री नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एग्जांपल बना देनी चाहिए ताकि आइंदा कभी किसी को कोई चांस ना मिले। माफ़ी ठीक है, माफ़ी मिल गई आपको, लेकिन जब आप एक ऐसे ओहदे पे हो जहाँ पे आपको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है एंड यू सोल्ड योर कंट्री आउट, उसके बाद आप उस जगह पे दोबारा आप उस पोजीशन पे उनको नहीं रखोगे। आप घर पे जिस चौकीदार ने चोरी करवाई है ना, आप घर पे चौकीदार को दोबारा नहीं रखेंगे, ठीक है, तो नहीं रखते, तो आप जो है वो मुल्क के लिए क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज? इस पे एक्चुअली बहुत सही बात है, इस पे डिफरेंट ओपिनियंस उस वक्त भी थी। इनफैक्ट जब वो टीम में आ रहा था तो बहुत सारे प्लेयर्स ने कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, हफीज़ ने, अजहर अली ने भी इस तरह की बात की थी, लेकिन फिर बात वो हो गई। टीम में आने से पहले इन सारी चीज़ों पे बात की जा सकती थी, अब क्योंकि वो आ गए हैं। हाँ एग्जैक्टली, पहले भी हो चुकी थी। उसकी एक प्ली, बस मैं ये इस पे कंक्लूड कर देता हूँ, उसकी एक प्ली ली गई थी कि यार जब वो ये सारा इंसिडेंट हुआ था तो ही वाज आई थिंक 17-18, और इसलिए मे बी ही वाज ड्रैग्ड इनटू दिस बाय सलमान बट या जो भी, लेकिन ये कि खैर अब वो किससे पारीना हो चुका है तो वो बात वो उसको वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन खैर वो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेने के लिए एक जो सिस्टम हमारे यहाँ जिस तरीके का बनाया गया ना, और जिस तरीके के प्लेयर डेवलप किए गए, तो पहले उससे पहले जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का इमेज होता ना, दे वर क्वाइट लाइक अ ब्रैड काइंड ऑफ अ गाइस। सही है, मतलब एक एटीट्यूड होता था, वो जो होता था ना कि आंखों में आंखें डाल के बस आज मुझसे जीत के दिखाओ तुम। उसके बाद जो है वो बिल्कुल वो आखिरी शर्ट का बटन लगाने वाले जो है वो शरीफ बच्चे वो क्लास में जो सबसे आगे बैठे हुए होते हैं ना, जिनकी अम्मा उनका मुंह पकड़ के उनके कंघी करती है। जी, वो उस तरह के प्लेयर सारे उन्होंने हमें डाल के दिए हैं। सही है, जो मिसबा और उसके साथ जितने भी देखे थे, तो उससे एक पाकिस्तान की जो क्रिकेट का एक जो एग्रेशन था ना, एक जो फायर पावर थी, उनके जो फ्लेयर था, यस, आतिफ प्लेयर वो तो मिस हो गया। जैसे मिसबा के टाइम पे तो वहाब रियाज भी था, उमर अकमल भी था, अहमद शहजाद का फ्लेयर आप कैसे भूल सकते हैं? इतने प्यारे शॉट मारता था लेकिन सीधे फील्डर के पास जाते थे। अहमद शहजाद नहीं, वो सारे वो कहते हैं ना कि डिटेरिएट होते चले गए ना, और वो शरीफ और अच्छे बच्चे और गुड बॉय ज्यादा आ गए। गुड बॉय ज्यादा आ गए वो, तो हम इस पे कंप्लेन करें कि जैसे वो सलमान खान की फिल्म थी ना, वो पता रेड्डी नाम था क्या नाम, जिसमें वो कहता आज से तो गुड बॉय बनेगा, तो वो सारे गुड बॉय बंदे चले गए। उसके बाद आपने पूरी एक वो भी कर ली। देखें अगेन 17-18 साल के लड़के को अगर फंसा रहे हैं ना, ठीक है, तो अगेन हमने पहले भी बात की कि देयर शुड बी अ ग्रूमिंग प्रोसेस बिफोर गेटिंग इनटू द सीन, बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, आप एक तरीके से एम्बेसडर होते हैं अपने मुल्क के, और वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को, अपनी कंडक्ट को, अपने सारी चीज़ों को आपको कैरी करना पड़ता है। तो दैट अगेन इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये जो चीज़ है ना कि बैटिंग कंपनीज़ के स्पॉन्सर के ख़िलाफ़ अगर तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टैंड लिया है, तो यार मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है एंड दिस शुड बी सिग्निफाइड एंड दिस शुड बी अप्रिशिएटेड एज वेल, बिकॉज देखें जो 10-14 साल से जो एक सिलसिला रुका हुआ है, यू नेवर नो किस PSL में या किस जगह पे ये दोबारा ये जो चीज़ क्रिप इन कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए, और हमारे यंग बच्चे जो हैं, ये सारे नो लुक शॉट वाले जो हैं, ये सब जो हैं एक्सपोज हों इससे। और यू नेवर नो कि एक वीक मोमेंट में एक बच्चा क्या कर जाए। तो
तो आप कभी भी एक इंसान है ना, ये कहते हैं ना आपका रोज़ा होता है तो आप डिजर्ट कार्ड के पास नहीं जाओ, चाहे जितने मर्जी आप ईमान वाले हो, दूर रहो। नहीं, इंसान है, सही बात है। और देखें पीसीबी अगर सिस्टमेटिकली इस चीज़ को ला रहा है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ पीएसएल को कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहा, बल्कि वो ओवरऑल पाकिस्तान के क्रिकेट को कंट्रोवर्शियल बना रहा है। और पाकिस्तान एज एन एंटिटी इन इंटरनेशनल वर्ल्ड, जो हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी दे आर रेजिंग अलार्म्स के यार इस तरह की चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो हमारे लिए वैसे ही बहुत खुशाइंद बात है कि हमारे जो 3 कोर प्लेयर्स हैं, रिजवान, बाबर और शाहीन, इन्होंने मिलकर इसके खिलाफ स्टैंड लिया है। क्योंकि अभी अगर कोई बॉलर है तो वो देखता होगा अच्छा शाहीन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी कोई बैटिंग जो बच्चा है वो देखता होगा कि देखो बाबर कैसे परफॉर्म कर रहा है, दे वांट टू बिकम लाइक दोस। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल सेट कर रहे हैं। दे शोन अ पायस कैरेक्टर, और उन्होंने वाकई में मतलब अगर ये चीज़ है तो दिस दे हैव टेकन केयर ऑफ नेशनल प्राइड, पीसीबी हैज़ डन अदरवाइज। अगला सवाल इनसे ये किया गया कि जो प्लेयर्स हैं उनको 5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। ठीक है, अच्छा, हमारे जर्नलिस्ट जो हैं टीवी पे बैठ के, वो अगेन एजेंडा ड्रिवन, एक जर्नलिस्ट हमारे शोएब जट जो हैं, उनका कहना ये था कि यार ये होशियारी करिए, इन्होंने साइन नहीं किए क्योंकि ये नेगोशिएट कर रहे थे, ये बारगेन कर रहे थे पीसीबी के साथ। आज उन्होंने आके वजाहत दी है ज़का अशरफ साहब ने कि यार हम इनकी लीग्स के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे थे, इस वजह से हमने इनके जो इनके पे आउट्स हैं उनको हमने 200% तक इंक्रीज़ किया। देखें, पे आउट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, वट एवर दे आर पेइंग टू द ए कैटेगरी प्लेयर और बी कैटेगरी प्लेयर, मेरे ख्याल से उनको डी कैटेगरी और सी कैटेगरी को भी अच्छा पे आउट करना चाहिए। दे आर गेटिंग टू मच लेस देन व्हाट एक्चुअली दे शुड डू। लेकिन बात यह है कि यार ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह होता है काशिफ भाई कि आपके एम्प्लॉयज़ के पे आउट्स के बारे में आप बैठ के टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के इस तरीके से आप जस्टिफिकेशंस दे रहे हों, और दूसरा आप उसके ऊपर अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज़ करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे रिवील कर रहे हो। मेरे ख्याल से तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पीसीबी इटसेल्फ एज अ बॉडी एंड द प्लेयर, इनके दरमियान की चीज़ है। इट्स नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट जो वो इस तरीके से आगे रिवील कर देते हैं कि यार हमने उनको लीग्स खेलने के ऊपर कंट्रोल करना है कि वो 1 लीग खेल रहे हैं या 2 लीग खेल रहे हैं। यार 4 के अलावा हमारा कौन लीग खेलता है? बात यह है कि यार देखें, इस बोर्ड से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाती है 10 साल के बाद या 12 साल के बाद, जब वकार यूनुस कोच होते हैं, वो अपनी एक रिपोर्ट लिखते हैं किसी भी टूर और उसके हवाले से, वो मंजर आम पे आ जाती है, उसका PDF आज भी गूगल पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ देखें ना, बड़ी गलत तरीके से होती रही है, चाहे वो जिस तरह भी इसने बात की साथ में कि कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल्स, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस और उसके पीछे क्यों क्या उनके पे आउट्स हैं दुनिया जहान में, वो मतलब इतनी नीटी ग्रिटीज़, इतनी ज़्यादा डिटेल में सबको दिखाना कहीं भी नहीं होता है ये, और ये होना भी नहीं चाहिए। अभी निगोशिएट कर रहे हैं, चले एक कॉन्ट्रैक्ट जो तय पाया है आपने वो रिवील कर दिया कि अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब इंडियन प्लेयर्स का भी ये रिवील हो जाता है कि अच्छा ये ए कैटेगरी के प्लेयर लेट्स से उनको कितनी पेमेंट मिल रही है, लेकिन बट अभी निगोशिएट कर रहे हैं वो, अभी प्रोसेस चल रहा है पूरा। ठीक है, आप पब्लिक में इस तरह से रिलीज़ करके पीसीबी से आप प्रोफेशनलिज्म तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, आई डोंट थिंक। क्योंकि मेरे ख्याल में जो लास्ट प्रोफेशनल आया था ना पीसीबी में, वो वसीम खान था जो एक्चुअली में प्रोफेशनल था, और वो आया भी बिल्कुल उसने प्रोफेशनली बिहेव किया था एंड ही एक्चुअली ब्रॉट क्रिकेट बैक। सरफराज को हटा दिया था उन्होंने, प्रोफेशनल था। नहीं सबसे पहला तो यही उन्होंने नहीं एक तो वो देखें, एक तो चीज़ वो है ना कि जो पेट्रन बोलेंगे वो कहते जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। अच्छा, याद है ना जो पेट्रन बोलेंगे वो तो उन्होंने करना है, बट उन्होंने क्रिकेट को पाकिस्तान में बहुत सी टीम्स आई हैं। अब जो आने वाले पेट्रन है, अगर वो कहे कि फहीम अशरफ वो कैप्टन बना तो ये बना देंगे क्या? मसला यही है कि मुझे तो ओवर इक्वल भी टीम में आता हुआ दिख रहा है काशिफ भाई, अगर सिर्फ पैटर्न नहीं डिसाइड करना है, सिर्फ वो बिला वजह जाके मिला नहीं था किसी वजह से तो। लेकिन ये है कि लेट्स सी अभी तो खैर बहुत सारी चीज़ें इन द एयर भी हैं। अभी तो ये है कि सबसे पहले तो जो इंटरव्यू आज जिस तरह से दिया है वो एक आस्किंग फॉर ट्रबल, और जिसको कहते हैं ना कि बिला वजह अपने आप को कीचड़ में जो पत्थर मारने के बराबर है, जिसको हम कहते हैं ना कि वापस आपके ऊपर ही डर्ट आती है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। फिर हम लोग अक्सर ये बात बोल रहे होते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अपने लिए खेल रहे होते हैं। ठीक है, जब आप उनके लिए एक इंतहाई इनसिक्योर पोजीशन क्रिएट कर लेंगे जहाँ पे आपके कैप्टन को भी लगेगा कि वो सिक्योर नहीं है,
उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्लेयर्स अपने लिए खेलेंगे या टीम के लिए खेलेंगे या मुल्क के लिए खेलेंगे? अपने लिए खेलेंगे। फिर तो देखें ना, जब साइकोलॉजिकल सेफ्टी का एनवायरनमेंट ना हो आपके पास और आपके पास यही प्रॉब्लम लगी हुई हो कि आपने सिनर्जी से ज़्यादा जो है ना सिंगल अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को देखना है, तो डेफिनेटली फिर तो प्लेयर्स जिस तरह से अपने 50, अपने 60, अपने 70 रादर देन के वो टीम के लिए 30-35 करें, वो जो बकिया 3-4 मैच, जो हमारे 3 मैचेस हैं उसमें तो फिर और एक सवालिया निशान बन गया ना परफॉर्मेंस के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही। खैर अभी तो बहुत चीज़ें अनफोल्ड होनी है आफ्टर द वर्ल्ड कप और बहुत कंटेंट मिलने वाला है। पीसीबी ने तो हमें बहुत कंटेंट देना है बात करने के लिए, तो ये तो चलता ही रहेगा।